Good morning to all of you, class. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. Good morning. Today we will discuss about block 16, excretion in humans. ह्यूमन में ये एक्सक्रीशन प्रोसेस कैसे होता है उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। लेसन 1 में है वेस्ट सब्सटेंसेस इन ह्यूमंस। तो व्हाट डू मीन बाय वेस्ट? क्या है वेस्ट मैम का मतलब क्या है? मैम आई थिंक वेस्ट ये इस चीज से रिफर किया जा रहा है कि जो हम लोग फूड खाते हैं। मैम जो फूड या वाटर जो हम लोग ईट करते हैं, बॉडी उसे यूटिलाइज करने के बाद जिस प्रोसेस से मतलब जब उसे निकाल देती है तब वो वेस्ट कहलाता है। किसको निकालता है? मैम यूटिलाइज्ड फूड को। यूटिलाइज फूड को तो ये निकालेगा नहीं, उसको तो यूज करेगा। निकालता किसको? मैम जो फूड काम मैम का नहीं वेस्ट। होता। वेस्ट को निकालता है। तो वो वेस्ट क्या है? क्वेश्चंस तो है ना, व्हाट डू मीन बाय वेस्ट? वेस्ट क्या है बताइए जल्दी। मैम वो हो सकते हैं जिससे हमने अपनी एनर्जी पहले ही ले ली हो, अब उसकी हमें जरूरत ना हो। नहीं, एनर्जी ऐसे बॉडी। एक चीज है जिसका जरूरत हमेशा होती है। मैम लेकिन अगर उस सब्सटेंस से या उस थिंग से हमने एनर्जी ले ली है, अब उसमें एनर्जी बची नहीं है तो उसकी देखो, हमें हाँ क्या जरूरत। हाँ, एनर्जी लेने के बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं, एनर्जी तो यूटिलाइज हो गया। तो भी ये वेस्ट है क्या है? ठीक है, बाद में देखेंगे कि वो ह्यूमन में वेस्ट क्या है। पहले तो बताओ वेस्ट क्या है, वेस्ट किसको हम कहते हैं? मैम जो काम का नहीं होता। हाँ, जो काम का नहीं होता है। वेरी गुड, पॉइंट पे आ गए ना आप लोग। जो काम का नहीं होता है वो है वेस्ट। ठीक है, अनयूज्ड सब्सटेंसेस। ठीक है, हाँ, या नॉट यूज्ड सब्सटेंसेस, जो काम का नहीं है। ठीक है, नॉट यूज्ड सब्सटेंसेस, तो उसको ही कहते हैं वेस्ट, कचड़ा जो कहते हैं। ठीक है, जो यूज नहीं होता है। तो अभी हम देखेंगे कि ऐसे क्या है जो चीज ह्यूमन बॉडी में यूज नहीं होता है। तो वेस्ट सब्सटेंसेस इन ह्यूमन, ह्यूमन में, हमारे शरीर में, ठीक है, क्या क्या चीज है जो जिसको हम यूज नहीं करते हैं बताइए। मैम कार्बन डाइऑक्साइड। यस, एक आ गया आपका मैम कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम यूज नहीं करते हैं। और मैम फेसेस को हम यूज नहीं करते। किसको? फेसिस को? मैम। यस यस, यस फेसिस मैम। भी, हाँ। फेसिस को यूज मैम नहीं करते, वो यूरिन। क्या है? अनडाइजेस्टेड फूड है। यस मैम वेस्ट के थ्रू मतलब वेस्ट एज अ वेस्ट निकलता है वो। हाँ, मैम यूरिन। अनडाइजेस्टेड फूड। मैम डाइजेशन हो गया यूरिन। तो उसमें से क्या होगा, तो हम ब्लड ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक है, बट अनडाइजेस्टेड फूड फेसिस के दौरान बाहर निकल जाता है। ठीक है, वो एक वेस्ट हो गया, उसको भी हम यूज नहीं करते हैं। और क्या है? मैम यूरिन और स्वेट। यस, यूरिन है। ठीक है, जिसको हम यूज नहीं करते हैं। और मैम पसीना यानी स्वेट। हाँ, स्वेट। ठीक है, तो ये सब चीज क्या है ना, वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे शरीर में। ठीक है, जिसको हम यूज नहीं करते हैं, उसको हम निकालने के लिए कोशिश करते हैं। भाई कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में रहेगा तो उसका यूज नहीं है, तो ये पूरे शरीर में भर जाएगा तो हम मरेंगे। अनडाइजेस्टेड फूड जिसको हम यूटिलाइज कर नहीं सकते हैं, इंटेस्टाइन में ब्लड उसको ऑब्जर्व कर नहीं पाएगा अनडाइजेस्टेड फूड को, ये भी हमारा यूज का नहीं है, तो उसको भी हमें निकालना पड़ेगा। यूरिन जो हमारे शरीर के लिए टॉक्सिक पैदा करता है, जहर बना देता है, उसको भी हमें नहीं चाहिए, उसको भी निकालना है। स्वेट, स्वेट तो क्या है? आपका
ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर होती है यूरिया एंड सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। ये भी क्या है, स्वेट के रूप में हम निकालते हैं, ठीक है, यूरिन को। ये सब क्या है ना, वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर के लिए नहीं चाहिए, तो हम उसको निकालेंगे। तो इन व्हिच प्रोसेस वी थ्रो दिस सब्सटेंसेस। मैम एक्सक्रिएशन। वे तो वो प्रोसेस का नाम क्या है ना, एक्सक्रिएशन, ठीक है। एक्सक्रिएशन प्रोसेस में हम क्या करेंगे, वो जो सब्सटेंसेस है जो यूज नहीं हो रहा है हमारे शरीर में, उसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। उसको ही कहते हैं क्या, एक्सक्रिएशन। ओके मैम। Others read this paragraph. Waste substance in humans. Humans need to remove two types of waste from their bodies. One type of waste is from the digestive system phases, and other waste are from metabolic activities, carbon dioxide, sweat, and urine. Metabolism is the term used to describe the chemical reaction that happen in parts of the human body during metabolism. Our body produces many useful products and metabolic waste products. These metabolic waste products can be harmful and poisonous to the body if they are not removed. The removal of metabolic waste products from the body is called excretion. This body function is different from egestion, which is the removal of undigested waste called feces from the anus. Feces are not produced through metabolic activities, so they are not excretory products. ठीक है, ये पैराग्राफ में से क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? मैम इसमें ये समझ में आ रहा है कि जैसे जो फेसेस होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के कारण बनता है। मैम जो डाइजेस्टिव नहीं हो पाता है फूड वो होता है। मैम जो ये लिक्विड में मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन स्वेट और यूरिन होते हैं, ये मेटाबॉलिज्म के कारण होते हैं। देखो मैं बताती हूँ अच्छे से। ह्यूमन आवश्यकता करता है क्या ना, टू रिमूव टू टाइप्स ऑफ वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडीज। हमारे जो बॉडी है, हमारे बॉडी के अंदर दो प्रकार की वेस्ट प्रोड्यूस होती है। टू टाइप्स वेस्ट प्रोड्यूस होता है। एक एक क्या ना, डाइजेस्टिव सिस्टम के दौरान वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जो जिसको कहते हैं अनडाइजेस्टेड फूड, वो फेसिस के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है। और एक ही क्या ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है हमारे शरीर में। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या है ना, केमिकल रिएक्शन। शरीर में हमारा केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। जैसे आपका रेस्पिरेशन, प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस किए थे, रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन है, जिस प्रोसेस में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एनर्जी को तो हम यूटिलाइज करते हैं, बट कार्बन डाइऑक्साइड को हम यूटिलाइज नहीं करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तब ये कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रोसेस से निकला ना, ये आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस से निकला, ठीक है, रिलीज हुआ। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है ना, एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। मेटाबॉलिक मीनिंग क्या है, मेटाबॉलिज्म मीनिंग होती है केमिकल रिएक्शन। आपको पता है रेस्पिरेशन केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं ना, जिस रिएक्शन में न्यू सब्सटेंसेस फॉर्मेशन मैम होता है। जैसे ग्लूकोज था, स्प्लिट होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, वाटर, ये सब प्रोड्यूस किया, न्यू न्यू चीज प्रोड्यूस कर दिया। इसलिए रेस्पिरेशन को केमिकल प्रोसेस भी कहते हैं, और उसको और भी बेहतर वर्ड में हम कह सकते हैं, साइंटिफिक टर्म में मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी समझ में आया या नहीं, बताओ। और आपका यूरिन, यूरिन हो गया, ठीक है, किडनी में ये काम होती है, वहां पे भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, ठीक है। स्वेट प्रोड्यूस होता है स्किन में भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका लंग्स में होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है ना, वो रिमूव करते हैं लंग्स में, बट प्रोड्यूस तो सेल के अंदर से ही होती है, ठीक है।
सेल के अंदर क्या होती है ना, हर एक सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है और उस प्रोसेस में ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन प्रोसेस में ही प्रोड्यूस होता है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है ना, एक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है। ये मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, स्वेट, यूरिन, ये सब क्या है ना, फेसेस, ये सब बहुत हार्मफुल क्रिएट करेंगे जब हम क्या करेंगे, शरीर से नहीं निकालेंगे उसको। ठीक है, दे कैन बी हार्मफुल एंड पॉइजनस टू द बॉडी। वो हार्मफुल और पॉइजन, जहरीला बना देगा पूरा शरीर को, और ये जब नहीं निकलेगा बाहर तो भी इंसान का डेथ हो जाएगा। ठीक है, मर जाएंगे। तो ये जिस प्रोसेस में बाहर निकालते हैं उसको कहते हैं एक्सक्रिएशन। द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। तो जिस प्रोसेस में ये मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं, वो प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रिएशन। समझ में आया ना, एक्सक्रिएशन किसको कहते हैं? मैम This body functions is different from the egestion, which is the removal of the undigested waste called the feces from the anus. Feces cannot produce through metabolic activity, so they are not excretory product. तो देखो फेसिस क्या है ना, एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है ना, फेसिस जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड होती है। फेसिस क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड है, जो आपका डाइजेशन प्रोसेस से मिलता है ये। ठीक है, तो डाइजेशन प्रोसेस एक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं है। फेसिस आर नॉट प्रोड्यूस थ्रू द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सो दे आर नॉट एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट। तो एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट के बारे में जब पूछेगा तो आप लिखोगे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड है, यूराइन है, बट फेसिस नहीं है। ठीक है, क्योंकि फेसिस आपका डाइजेशन प्रोसेस में से निकलता है। फेसिस क्या है, नॉन डाइजेस्टेड फूड है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, यूरेन, ये होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन में ही प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं स्किन है, लंग्स है, किडनी है, ये सब क्या करते हैं ना, काम करते हैं ये एक्सक्रीशन करने में। ऑल्दो द किडनी आर द मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रिएशन, किडनी क्या है ना, मेन ऑर्गन है, याद रखना। ठीक है, एक्सक्रीशन प्रोसेस में किडनी है मेन ऑर्गन। ठीक है, द स्किन एंड लॉन्ग्स ऑल्सो हेल्प इन द एक्सक्रीशन, स्किन भी हेल्प करता है, लॉन्ग्स भी हेल्प करता है। स्किन कैसे हेल्प करता है ना, स्वेट को बाहर निकालता है। ठीक है, स्किन, और लॉन्ग्स क्या करता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करता है लॉन्ग्स, आपको पता है। तो ये भी यस आपका मैम ब्लड। एक्सक्रिएशन में हेल्प करते हैं, लॉन्ग्स एंड स्किन। बट मेन ऑर्गन क्या है ना, किडनी है। ठीक है, द मेन एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एक्सेस वाटर है, सॉल्ट है, नाइट्रोजनस कंपाउंड है जो जहरीला होता है शरीर के लिए, सच द अमोनिया एंड यूरिया। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। आपको पता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये इक्वेशन और ये रेस्पिरेशन के बारे में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या प्रोड्यूस होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और मैम जल्दी पोस्ट बताओ। एनर्जी। नाइट्रोजनस कंपाउंड्स आर फॉर्म फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन जो हम खाते हैं तो वो ब्रेकडाउन जब होता है तो नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रोड्यूस होता है। द एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट नॉट नीडेड बाय द बॉडी आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड। तो पानी तो जरूरत है बट एक्सेस वाटर का आवश्यकता नहीं है, सॉल्ट का भी आवश्यकता है बट एक्सेस सॉल्ट को भी बॉडी ऑब्जर्व नहीं करेगा। तो ये सब क्या है, एक्सक्रीटोरी सब्सटेंसेस है, मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट है, ये बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, द एक्सक्रीटोरी फंक्शन ऑफ द स्किन, लंग्स एंड किडनी हम देखें तो एक्सक्रीटोरी ऑर्गन का नाम सब क्या क्या आया, स्किन, लंग्स, किडनी, ये तीन है क्या ना एक्सक्रीटोरी ऑर्गन्स, और उनका काम क्या है। स्किन क्या करता है, स्किन आपका remove small amount of water, urea and salt in the form of sweat, sweat की फॉर्म में, पसीना के रूप में स्किन क्या करता है
ना कुछ कम मात्रा पानी, यूरिया और सॉल्ट को बाहर निकाल देता है। ठीक है, ये भी एक अच्छा काम करता है स्किन। ठीक है, शरीर को साफ करता है। लॉन्ग्स क्या करता है ना, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर थ्रू एक्सलेशन। एक्सलेशन प्रोसेस में क्या होता है ना, हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और वाटर वेपर को भी निकालते हैं। उसको हेल्प कौन करता है ना, लॉन्ग्स। लॉन्ग्स में क्या है ना, आपको पता है लॉन्ग्स में एल्वियोली। एल्वियोलाई है। एल्वियोली। यस मैम। एल्वियोलाई का काम क्या है ना, ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स कराएगा और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करके रिमूव कराएगा। ठीक है, ये लंग्स के अंदर होता है। नेक्स्ट किडनी। किडनी क्या करता है ना, रिमूव एक्सेस वाटर, सॉल्ट और नाइट्रोजनस कंपाउंड सच एज यूरिया इन द फॉर्म ऑफ यूराइन। यूराइन फॉर्म में यूरिया को वो एक्सक्रिएट कर देता है, एक्सेस वाटर को भी निकाल देता है, सॉल्ट को निकालता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड को भी बाहर निकाल देता है। कौन? किडनी। इसलिए किडनी को कहते हैं क्या, मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटोरी सिस्टम। ओके, तो बताइए इसमें से सब कुछ समझ में आया सभी को या नहीं? यस मैम। ओके, मैम। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। एक्सक्यूज मी मैम। यस, बोलो क्या हुआ? गुड मॉर्निंग मैम। बाय मैम। नमस्ते मैम।